आज के मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको यूज ऑफ वुड हैव हैड टू के बारे में बताऊंगा, जो कि पहचान के तौर पर ना पड़ जाता, नी पड़ जाती, ने पड़ जाते, ना पड़ा होगा, नी पड़ी होगी, ने पड़े होंगे, इस तरह से होगा। तो आप इन स्ट्रक्चरों का प्रयोग करके अंग्रेजी को आप बना पाएंगे। यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब यही सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव हैड टू प्लस वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फिर यही इंट्रोगेटिव में होगा तो वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स में होगा तो WH, वुड, सब्जेक्ट, हैव हैड टू, वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ जाता, या खेलना पड़ा होगा, या पड़ा होता। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हो जाएगा यू वुड हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ा होता तो यू वुड नॉट हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ा होता, या क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ा होता, तो वुड यू हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसे खाना पकाना पड़ जाता। तो यहाँ पे मैंने सी लिया है, यदि लड़का होगा तो ही होगा। सी वुड हैव हैड टू कुक फूड। क्या उसे खाना पकाना नहीं पड़ जाता। नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो हो जाएगा सी वुड नॉट हैव हैड टू कुक फूड। क्या उसे खाना पकाना पड़ जाता, तो वुड सी हैव हैड टू कुक फूड। ठीक है। और भी सेंटेंस लेते हैं, उसे जाना पड़ जाता, ही वुड हैव हैड टू गो। उसे नहीं जाना पड़ जाता तो ही वुड नॉट हैव हैड टू गो। क्या उसे जाना पड़ जाता, तो वुड ही हैव हैड टू गो। और उसे कहाँ जाना पड़ जाता, तो वेयर वुड ही हैव हैड टू गो। उनको कॉफ़ी पीनी पड़ जाती, तो इसको बनाएंगे आप, दे वुड हैव हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। उनको कॉफ़ी नहीं पीनी पड़ जाती तो दे वुड नॉट हैव हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। क्या उनको कॉफ़ी पीनी पड़ जाती, तो वुड दे हैव हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। उन्हें क्यों कॉफ़ी पीनी पड़ जाती, तो वाई वुड दे हैव हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। तो आप देख सकते हैं इन्हीं स्ट्रक्चरों के द्वारा हम आसानी पूर्वक सेंटेंसों को बना पा रहे हैं। तो अगला सेंटेंस है, हमें रांची जाना पड़ जाता, या पड़ा होता, या पड़ा होगा। वी वुड हैव हैड टू गो टू रांची। नेगेटिव में होगा तो वी वुड नॉट हैव हैड टू गो टू रांची। हमें रांची जाना नहीं पड़ जाता। वुड वी हैव हैड टू गो टू रांची। क्या हमें रांची जाना पड़ा होता, या पड़ा होगा, तो वुड वी हैव हैड टू गो टू रांची। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले रहे हैं, हमें फिल्म देखनी पड़ जाती, वी वुड हैव हैड टू वॉच मूवी। हमें फिल्म नहीं देखनी पड़ जाती तो वी वुड नॉट हैव हैड टू वॉच मूवी। क्या हमें फिल्म देखनी पड़ जाती, तो वुड वी हैव हैड टू वॉच मूवी। हमें मूवी क्यों देखनी पड़ जाती, तो वाई वुड वी हैव हैड टू वॉच मूवी। इसी तरह से और भी सेंटेंस ले रहे हैं, उसे पैसा उधार लेना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू बोरो मनी। उसे पैसा उधार नहीं लेना पड़ा होगा तो ही वुड नॉट हैव हैड टू बोरो मनी। क्या उसे पैसा उधार लेना पड़ा होगा, तो वुड ही हैव हैड टू बोरो मनी। उसे पैसा क्यों उधार लेना पड़ा होगा, तो वाई वुड ही हैव हैड टू बोरो मनी। और कब लेना पड़ा होगा, व्हेन वुड ही हैव हैड टू बोरो मनी। तो जैसा वर्ड होगा उसके हिसाब से आप इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करके आप इसे बना सकते हैं। तो अंतिम और सेंटेंस एक सेंटेंस लेते हैं, उसे बैंक जाना पड़ जाता। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी पॉजिटिव में, ही वुड हैव हैड टू गो टू बैंक। उसे बैंक जाना नहीं पड़ जाता तो ही वुड नॉट हैव हैड टू गो टू बैंक। क्या उसे बैंक जाना पड़ जाता, वुड ही हैव हैड टू गो टू बैंक। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ होगा, उसे बैंक कब जाना पड़ जाता, तो व्हेन वुड ही हैव हैड टू गो टू बैंक। क्यों जाना पड़ जाता बैंक, तो वाई वुड ही हैव हैड टू गो टू बैंक। और इसी से भी सवाल होगा कि उसे कहाँ जाना पड़ जाता, तो इसे आप बना सकते हैं वेयर वुड ही हैव हैड टू गो। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, उन स्ट्रक्चरों के माध्यम से उनका प्रयोग करके हम आसानी पूर्वक इनके वाक्यों के अंतिम सेंटेंस को पहचान करके वाक्य के अंत में यदि ना पड़ जाता, नी पड़ जाती, ने पड़ जाते, ना पड़ा होगा, नी पड़ी होगी, ने पड़े होंगे, ना पड़ा होता, नी पड़ी होती, ने पड़े होते, इस तरह से वर्ड्स या सेंटेंस के अंतिम में होंगे, वाक्य के अंत में
तो आप उनका पहचान करके इन स्ट्रक्चरों के द्वारा आसानी पूर्वक अंग्रेजी को बना सकते हैं और लिख और बोल सकते हैं। तो मैंने आज इस वीडियो के द्वारा आपको यूज ऑफ वुड, हैव, हैड टू के बारे में बताया, और जो मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, अंग्रेजी आपको आसान भाषा में सिखा रहा हूँ। यदि मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट भी देंगे। यदि अच्छा लग रहा हो तो आप उसमें कमेंट में भी हमें बताएंगे, और नोटिफिकेशन का भी बटन दबाएंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल मेरे जो यूट्यूब चैनल है सुनील सिंह सीखो इंडिया, उसे आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आपको मेरा जो भी अगला वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको वुड, हैव, हैड टू के बारे में बताया, और अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ नया स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी आपको नई जानकारी नया स्ट्रक्चर के द्वारा दूंगा, ताकि आपको अंग्रेजी सीखने और समझने में और बोलने में आसानी हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।